तो देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पिछले मैथ्स के क्लास में सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं इसमें। और है वैसे ही, मैंने उस दिन तो इंट्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि नहीं। कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ना है। ये तो पता चल गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने उस दिन ही बता दिया था। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, उसमें से मैंने बता दिया था ना कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार और बता दे रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है उस पे भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसको सीआई भी बोलते हैं शॉर्ट में, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो फार्मूला वो सब सब लोगों को पता है, सिंपल भी है। ठीक है, कहाँ से आवाज आ रही है? सब लोग लिमिट, अच्छा आकांक्षा, आकांक्षा। चलो, अब चैट बॉक्स में लिख सकती हैं। आपने लग रहा है टेबल फैन ऑन किया हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो देखो कंपाउंड जैसे सिंपल इंटरेस्ट मैंने बता दिया हुआ था। आकांक्षा, इंट्रोडक्शन मैंने उस दिन ही बता दिया था। तो अब केवल हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो जो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप देखो, जो ना अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या होता है, पी। ठीक है, 1 + r/100 टू द पावर n। ठीक है, अब सबका मैं मतलब बता रहा हूँ। सबका ये होता है फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। मैं सबका मतलब बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप लोग को बार बार अमाउंट पूछा जाएगा, इंटरेस्ट वो सब मैं बता रहा हूँ। आप लोग को सिर्फ एक फार्मूला याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है? ये वाला फार्मूला याद करना है अमाउंट का। ठीक है, तो इसमें जो पी क्या है, पी क्या है, प्रिंसिपल है। जितना इनिशियल जो अमाउंट जो आप बोरो किए हो या किसी बैंक से लिए हो, कुछ किए हो, तो पी क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, पी प्रिंसिपल है। आर क्या है, आर जैसे उसमें था, इसमें आर क्या है, रेट है। हाँ, और यहाँ पे जो यन है वो क्या है, टाइम है। ठीक है, टाइम। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में वो एक बताया हुआ था ना, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था ना कि टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि साल भर 2 साल। जैसे रेट से रिलेटेड टाइम है, अगर रेट रहेगा एनुअली तो 2 साल के लिए पूछा जाएगा, तो वहां पे टी का वैल्यू या एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए कितने टर्म्स आ रहा है। ठीक है, जितने पे कम इंटरेस्ट लग रहा है वैसे कितने टर्म आ रहे हैं, नहीं। ठीक है, देखो ये वाला फार्मूला सब लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब ये वाला फार्मूला बहुत जगह यूज होता है। कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ में पूछेगा, कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को पूछेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यही मतलब रियल में क्या उनसा फार्मूला लगाना है। तो जैसे उस दिन का जनरल है, तो देखो एक यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप लोग ऐसे जनरली तो बहुत सारी चीजें जानते हो। ठीक है, तो जस्ट लेट, तो एक इंसान है, यहाँ पे सवाल है, उसने एक इंसान है, उसने 10,000 रुपया लिया हुआ है। ठीक है, बैंक से उधार। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। ठीक है, सिंपल नहीं है, क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंडली इसको बोल देते हैं, कंपाउंडली 10%। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम 2 ईयर है। टाइम 2 ईयर्स है। तो आपको बताना है कि कितना पैसा वो रिटर्न करेगा। इतना बैंक से लिया हुआ है, 10,000 रुपये लिया है, 2 साल बाद 10% का रेट है, लेकिन सिंपल ना होके कंपाउंड है। सिंपल तो आप लोग किए थे, तो आपको ये बताना है कि बैंक में फिर कितना पैसा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सब लोग कैलकुलेट करके बताओ। चलो, तो देखो बता रहे हैं, तो रिटर्न करने का जो अमाउंट होता है, क्या जो रिटर्न करने का क्या होता है, अमाउंट ही ना होगा। प्रिंसिपल रिटर्न करेगा और साथ में क्या रिटर्न करेगा, इंटरेस्ट रिटर्न करेगा, करेगा कि नहीं? हम्म, सुदर्शन। हाँ,
तो अब अमाउंट का मैंने क्या फार्मूला बताया, सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना है अमाउंट का। तो क्या करोगे, प्रिंसिपल पी, फिर 1 + r/100 टू द पावर n। ठीक है, एन यहाँ पे जो टाइम है, ठीक है, हाँ इसको एन से डिनोट करेंगे, बताएंगे हम आपको कि एन से लिखने का रीजन क्या है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन में रख लो, तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, 10,000। फिर ये वन तो वन रहेगा ही, रेट क्या है आपका, 10 है, तो 10 ही रहेगा यहाँ पे, 10/100। और यहाँ पे टाइम कितना है, 2 ईयर है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला 11/10 हो जाएगा ना। हाँ 11/10 हो जाएगा। और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो आप इसको 2 बार में कर सकते हो ना। अब इसको तो सब लोग सॉल्व कर लोगे ना, इतना 10,000 जो है लिख लो। ये यहाँ पे 11 121, और ये क्या हो जाएगा, 10 मतलब 10। ये दो जीरो से दो जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कितना हो गया, 12100, यानी कि 12,000 कितना हो गया ये, 100 रुपए हुआ कि नहीं, 12,100 रुपीज। तो अब देखो इतना रुपया रिटर्न करेगा, तो कोई पूछेगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। तो इसमें से अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को आप घटा देते हो तो आपको इंटरेस्ट पता लग जाएगा ना, तो कितना रुपया लगा हुआ है, यहाँ पे देखो घटा दो, 10,000 ये था, तो ये 10,000 घटा दो, इसमें से कितना रुपया आ गया, बताओ, 2,100 रुपए। ठीक है, 2100 रुपए। हाँ तो देखो ये क्या हो गया, यही आपका इंटरेस्ट था, यही कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। अभी देखो सिंपल लगा रहता तो कितना हुआ रहता, सिर्फ 1,000 रुपया इंटरेस्ट हुआ रहता, सिंपल इंटरेस्ट से करके देख लो अभी कितना इंटरेस्ट लग गया, अगर कंपाउंड था तो 2100 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गया आपको। 10,000 रुपया लिए रहोगे तो 12,100 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे यही रहता, तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करके देख लेते। सिंपल इंटरेस्ट का आप कैलकुलेट करो तो क्या होता है, एस आई इजकल टू, जैसे मैंने कल बताया था, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो क्या था ये, 10,000, ये आर 10 था, टी 2 था, और ये क्या है, ठीक है, हाँ, तो दो जीरो कट के कितना हुआ, 2,000 रुपये हुआ, सॉरी 2,000 रुपये ना होगा, 2 साल का था तो 2,000 रुपये। तो इस पे कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। तो देखो सेम अमाउंट है, सेम टाइम है, सेम रेट है, दोनों में केस में सेम अमाउंट, सेम टाइम, सेम रेट है कि नहीं। हम्म, लेकिन जब सिंपली अगर जो रेट है, जो इंटरेस्ट अगर सिंपल लेने, सिंपल रह रहा है तो कितना हो जा रहा है, 2,000 रुपये सिर्फ सूद बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो कितना बढ़ रहा है, 2,100 रुपया हो जा रहा है इंटरेस्ट कि नहीं, हो जा रहा है ना। तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा था ना कि कंपाउंड अगर आपको बैंक सिंपल देगा तो आपको अच्छा लगेगा, एक बैंक है मान लो सिंपल दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है, और एक इंसान है जो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो कहाँ से लोगे, जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। जो सिंपल इंटरेस्ट पे देखो यहाँ पे 100 रुपए का फायदा हुआ। 10,000 पे 100 रुपए का फायदा हुआ 2 साल में। अभी मान लो अब कोई उधार लेता है, 10,000 थोड़े लेता है, मतलब ज्यादा भी तो लेता है, लाखों में करोड़ों में रहता है, तो उस टाइम ज्यादा अमाउंट हो जाता है, इतना थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होता है कि नहीं। हाँ, तो जैसे देखो, तो ये वाला समझ गया ना, क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर कोई देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कोई डायरेक्ट पूछेगा तो और भी तरीके हैं, जैसे अमाउंट इजकल टू, ऐसे याद किया हो ना, पी 1 + r/100 टू द पावर n है। इसी फार्मूले में आप देख रहे हो ना, ए इजकल टू क्या है, यहाँ पर P+P इंटू r/100 टू द पावर n है। तो यही वाला ना आपका इंटरेस्ट है। हम इसलिए बोले कि आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला क्या है, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल प्लस क्या है, इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, पी r/100 टू द पावर n। मैंने जानबूझ के नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि दो फार्मूला ऐसे आप लोग सोच लोगे मन में कि अमाउंट का अलग हो गया, इंटरेस्ट का अलग हो गया, तो एक ही बार 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 वही अमाउंट ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली निकालना होगा, सिर्फ ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होगा, तो ऐसे आप कर सकते हो। समझ गए ना। हाँ, तो एक आप लोग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताओ। तो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ए मैन एन बारो चलो,
from a bank for 2 years having having interest interest rate of 10%, calculated and इसमें दो सवाल है। पहला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा बताना है फाइंड द अमाउंट फाइंड द अमाउंट विच टर्न टू। तो दो है जितना वो इंसान 2 साल बाद बैंक का रेट है, लेकिन कैसा रेट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 साल के हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो सब लोग करके बताओ। सुदर्शन बताइए। आकांक्षा सलोनी बताओ। सिंपल तो है, जो यहाँ पे मैंने दोनों कंसेप्ट बताया हुआ ना, हाफ ईयरली कैलकुलेट होने के क्या मतलब है। चलो देखो आओ बताते हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जिसको। तो क्या है, 20,000 रुपीज है, ठीक है, 20,000 रुपीज है ना। कितना प्रिंसिपल है, 20,000 है। तो बताओ इस पे रेट कितना है, 10% है। 10% क्या है जी, एनुअली है कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली है। और जो आपका वो है टाइम पीरियड कितना है, टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स है। और ये जो रेट है हाफ ईयरली है, और कैसे का हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कैलकुलेट करना है। तो ये बताओ कि हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 2 ईयर्स, हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 2 ईयर्स, 2 साल में कितने 6 महीने होंगे, कितने हाफ ईयर होंगे, 4। जैसे मैंने कल बताया था, तो मैंने बताया हुआ है ना कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P+1/R, P प्लस क्या है, P × 1 + R/100 ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो 2 साल में कितना हाफ ईयरली हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखना पड़ेगा। कल वाले के हिसाब से मैंने जैसे कंपाउंड में ही मैंने वो इंट्रोड्यूस करा दिया था, ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है, सुदर्शन कैलकुलेट किया है, हाँ, और आकांक्षा ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो दोनों लोग का देखेंगे किसका सही है। तो फिर यहाँ पे कर देंगे, आपका जो प्रिंसिपल है 20 आप ऐसे रख लो, 20,000 +1 है, रेट कितना है, रेट 10 था ना रेट, हाँ 10 है। तो कितना हो जाएगा ये, 10/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 20,000, एक और जीरो रहेगा, हाँ, और यहाँ पे 11/10 और 4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 11 × 11 × एक कितना बार रहेगा, 4 बार है, 4 बार है। और इसका तो 4 जीरो रहेगा, 10 है तो 1 2 3, एक ज्यादा हो गया, ये नहीं रहेगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो इसका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, समझ रहे हो ना।
ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 to 1 इंटू 1 to 1, इतना हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो तो इतना अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो, ए बैक्टीरियल ग्रोथ इज predicted predicted 10% if if initial if initial bacterias are 10,000, ठीक है, and growth is 10% पर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स, फाइंड फाइंड द टोटल बैक्टीरिया आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। देखो, सवाल समझ में आ रहा है? एक बैक्टीरिया है यहाँ पे, ठीक है, बैक्टीरिया है यहाँ पे, कहीं पे बैक्टीरिया लग गई है, मान लो कोई यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे बैक्टीरिया लग गई है, ठीक है। तो कोई बैक्टीरिया काउंट करने की कोई मशीन है या कुछ भी है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले काउंट हुए तो यहाँ पे कितने बैक्टीरिया है इनिशियली, 10,000। ठीक है सुदर्शन, सवाल समझ लो तब करना। इन लोग का ग्रोथ क्या है, 10%, इन लोग का ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट क्या है, 10% ग्रोथ, इनको जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है क्या है, 10% है, ठीक है। और ये जो ये ग्रोथ रेट है कितना है, 10% पर 5 मिनट है, 5 मिनट में ही इन लोग का 10% ग्रोथ बढ़ जा रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो बताना है कि 15 मिनट बाद इन लोग कितना हो जाएंगे, बताना 15 मिनट बाद इनकी पूरा जो पॉपुलेशन होगी कितना हो जाएगी। समझ रहे हो ना? 15 मिनट बाद बताओ कितना हो जाएंगे इन लोग, बताओ। 15 मिनट बाद 30,000 कैसे होगा? 10% ही बढ़ रहा है ना 5 मिनट में। आकांक्षा, उस सवाल से रिलेट कर, हाँ उसी सवाल से रिलेट करना है, जैसे उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा था, इसमें नंबर बढ़ रहा है। तो चलो निकालते हैं। तो इस पे क्या है, लेट मान लो जो प्रिंसिपल है, जो इनिशियली है, प्रिंसिपल जैसा है ना, इनिशियल नंबर कितना है, 10,000 है, सलोनी 10,000 है, समझ रही हो ना? फिर जो ग्रोथ का जो रेट है क्या है, 10% है पर 5 मिनट, पर 5 मिनट्स। और टाइम क्या दिया गया है जी, टाइम कितना दिया गया, 15 मिनट दिया गया, 15 मिनट दिया गया है। तो 15 मिनट में कितने टाइम पीरियड होंगे बताओ, ये पर 5 मिनट से, तो 15 मिनट में कितना बार 5 5 मिनट आएगा, 3 बार आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे एन का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो वहां पे अगर टाइम पीरियड 2 साल था, और यहाँ पे जो पर हाफ ईयरली था, वहां पे पर, जैसे पर 5 मिनट से वहां पे क्या था, हाफ ईयरली था, पर 6 मंथ था। तो 2 साल में देख रहे थे ना कि 4 बार आ जाएगा 6 मंथ। तो वैसे ही 5 5 मिनट 15 मिनट में कितना बार आएगा, 3 बार आएगा कि नहीं? जैसे पूरा 15 मिनट का टाइम है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट यहाँ का एक इंटरवल, 5 मिनट ये, फिर पूरा यहाँ पे 5 मिनट एक और ये, फिर लास्ट का ये वाला एक 5 मिनट। समझ रही ना सलोनी? तो 3 बार टाइम पीरियड आया कि नहीं?
तीन इंटरवल आया ना 5-5 मिनट का। सुनो नहीं। हाँ जी। तो देखो अब उसके बाद ये तो अमाउंट अब कर लेंगे, यानी जो नंबर होंगे तो अमाउंट जैसे इसको रख लेंगे एकदम सेम टू सेम है, तो इस पे भी सेम फार्मूला लगा देंगे। तो जो यहाँ पे वाला पी है, फिर यहाँ पे क्या है, 1 + r/100 टू द पावर n है। तो यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे यहाँ पे 10,000, सेम तरीके से आप कर सकती हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/10, ये कई बार करके देख ही लिए हो, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यही वाला ना आप सॉल्व की थी, ये वाला कितना आया था, पिछले केस में भी यही था ना। करके देख लो कितना आएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 121 × 11 और इंटू, ये तो 2 जीरो के इंटू 100, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, कितना आएगा। 121 × 11 कितना आएगा। हाँ, 2 जीरो आएगा ना। 11 का क्यूब होता है 13, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये 100 है। तो नहीं नहीं, यहाँ पे एक ही जीरो बचेगा ना। हाँ ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे एक जीरो, तो आप समझ गए ना। तो कितना हो जाएगा, 10,000 से कितना हो जाएगा, 13,310 हो जाएगी ये बैक्टीरिया 15 मिनट बाद। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कंपाउंड क्यों लगता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया बढ़ेगी उस बैक्टीरिया का भी तो बैक्टीरिया बढ़ेगा ना, इसमें कंपाउंड है ना। जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लग रहा था कि नहीं। इसमें जो बैक्टीरिया बढ़ेगी वो बैक्टीरिया के भी फिर बच्चे होंगे। मतलब जो बैक्टीरिया बढ़ेगी फिर बैक्टीरिया के भी हो बढ़ेंगे। तो वैसे ही मान लो ह्यूमन का भी पॉपुलेशन भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक और मान लो क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे कोई, अब इसमें बताया नहीं देखिए कंपाउंड है, ऑटोमेटिक दिमाग से लगाना है कि देखो जो बच्चा पैदा होगा फिर उसके भी तो बच्चे होंगे। जैसे देखो पॉपुलेशन, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इन 1947 was 50 करोड़। ठीक है। if population growth rate is if population growth rate is growth rate is 5% annually, find the population find the population find the population of India in 2021। ठीक है। 5% नहीं करो, 1% कर लो, नहीं तो 5% में बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 1% कर लो। 1% का ग्रोथ है, 1% का ग्रोथ है यहाँ पे, 1% कर लो। The population growth rate is 1% annually. Find the population of India in 1% का अप्रॉक्स ग्रोथ रेट है भी पॉपुलेशन का। तो बताने कि 2021 में कितना हो जाएगा, हो जाएगा। सब लोग बताइए, बताया कब का गया है, 1947 का बताया गया है। चलो ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहे हैं।
बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1% का है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना साल हुआ है, तो कितना साल हुआ है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट में आंसर लिखा रहेगा। समझ रहे हो ना, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का पूछेगा तो, क्योंकि यहाँ पे 74 का पावर यहाँ पे करोगे तो समझ रही हो ना कितना ज्यादा हो जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन। हम्म। तो इसमें इसी तरह क्वेश्चन आता है। तो लेकिन हम लोग ग्रोथ रेट मान लो इतना नहीं पूछा जाएगा तो एक और छोटा सा सवाल करेंगे, मान लो 5 ईयर का दे देंगे, 2 ईयर का दे देंगे, तो 2 ईयर का दे देते तो यहाँ पे कैलकुलेट होता है कि नहीं। हम्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, तो घटा के देख लेंगे कितना साल हुआ, तो 2021 से लेके ये वाला 47 है, तो कितना साल हो जाएगा। हाँ 74 ईयर्स हो जाएंगे। 74 ईयर्स, तो बस इसी का ध्यान रखना है कि 74 है, यहाँ पर रेट 1 रखा गया है। बाकी ये सब क्या है, गलत है। तो आप समझ गए ना कि कैसे ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, कैसे ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का। सिंपल इंटरेस्ट से एकदम सिर्फ एक ही फार्मूला से सारा कैलकुलेट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये समझ गए ना ये बात। हाँ। तो एक और मान लीजिए, चलिए एक रियल में सवाल करके देख लीजिए, इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए। हाँ। आफ्टर आफ्टर द न्यूक्लियर अटैक, after the nuclear attack on Japan, population population of Japan start decreasing decreasing for 2 years at rate of at rate of 10% annually। ठीक है, annually। Find the population of Japan in 1947, if in 1945 population was population was 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। सबको सवाल समझ में आ गया ना, सुदर्शन। देखो, जैसे है ना कि जापान पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो क्या होता है, सभी देश की जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, सबकी थोड़ी ना थोड़ी बढ़ ही रही है। भले ही लोग मतलब रोकने के कुछ लोग कंट्रोल किए हैं, तो बराबर हो जा रहा है, लेकिन सबका थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा है, नहीं तो कोई कोई ऐसा कंट्री है जिनकी घट रही है। लेकिन जब अटैक हुआ था ना जापान पे, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो जापान का पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी कम हुआ था 2 साल के लिए। ठीक है, काफी लोग मतलब हेल्दी नहीं थे, तो फिर बच्चे कैसे हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन लोग का पॉपुलेशन डिक्रीज करने लगा, तो हम बोल दिए कि मान लो 10 करोड़ उनका पॉपुलेशन था। 1945 में उनका पॉपुलेशन था 10 करोड़ था। और क्या 10% के रेट से घट रहा है, तो 2 साल बाद 1947 में उनका कितना पॉपुलेशन होगा ये बताना है। ठीक है। एकदम सेम फार्मूला है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो, देखो बता रहे हैं। आकांक्षा, आपको सवाल समझ आ गया है ना सबको, सलोनी काजल। हम्म। सबको सवाल आ जाए। तो अभी तक जितना हम लोग सवाल किए उसमें क्या था, सब में इंक्रीज कर रहा था।
कि नहीं? तो यहाँ पे देखी थी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाई रही थी, तो जो अमाउंट था वो उधर कर रहे थे ना, पी 1 + r/100 टू द पावर n था, इसमें सब में इंक्रीजिंग था तो प्लस हो रहा था। मान लो डिक्रीजिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इजकल टू पी, फिर 1 - r/100 टू द पावर n। सुदर्शन, हाँ, फिर क्या रहेगा, फिर इंक्रीजिंग रहेगा तो फिर इंक्रीजिंग, ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एग्जाम में ऐसा ही ना सवाल आता है, अपने से इतना दिमाग लगाना पड़ता है। फॉर डिक्रीजिंग, तो आप सेम टू सेम इसको फार्मूला पे रख कैलकुलेट कर लो सब लोग। हाँ, सब लोग कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। अब समझ में आया ना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नहीं यूज होता है। तो अब ऐसा मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई सोचेगा कि बहुत सारे, एक चौथा ऑप्शन रहेगा कैंट बी कैलकुलेटेड, बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कैनट बी कैलकुलेटेड, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं है कि अरे तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फार्मूला इसमें लगेगा कि नहीं। हम्म। तो ये सब सवाल देखना, प्रैक्टिस करना, ऐसा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और अभी नहीं, बाद में भी आ जाएगा, बड़े हो जाओगे कहीं और भी कोई भी एग्जाम दोगे तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है, अगर मैथ्स का आएगा तो। इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज भी तो है इसे कैलकुलेशन करने का। सब लोग का आंसर कितना आया? 10 करोड़ बताओ, 10 करोड़ कितना होता है, पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखो, यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, 10 करोड़ कितना होता है जी? ये तो यही 10 करोड़ है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या हो गया पी, फिर 1 - r क्या था, 10 है तो 10/100, कितना साल का था, 2 साल का था कि नहीं? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ। हाँ, तो ये 9/10 हो जाए। हाँ, 9/10, तो 10 का ये स्क्वायर है तो 9 × 9 दो बार कर दो और इसका दो जीरो खत्म कर दो, यही ना। ये फिर 81 हो जाएगा, और जितना ये जीरो है इस पे लगाओ, देखो कितने, 6 जीरो बचा है ना। सही है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 10 करोड़ से घट के 81 लाख हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? 10 करोड़ से घट के कितना है, पढ़ो, वन, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़ से घट के 8 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, हो गया कि नहीं? 10 करोड़ से घट के 8 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। रुपए नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना कैसे यूज है इस वाले फार्मूले का। हम्म। अब देखो एक और सवाल, तो देखो ये वाला अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए को। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, पी 1 + r टू द पावर 100 r/100 टू द पावर n है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर अमाउंट पूछा जाएगा, कंपाउंड अगर रहेगा इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा, पी 1 + r/100 टू द पावर n। ठीक है, ये दो फार्मूले इसमें है, बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो ग्रोथ का है वो भी इससे वो कर सकते हो आप। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यन के बारे में हमको बताना है। ठीक है। सुदर्शन, यन के बारे में, तो यन के बारे में नोट्स लिख लो, यहाँ पे आंख बंद करके यन 2 ईयर दिया है तो 2 नहीं रख देना है, क्या करना है, यन का वैल्यू डिफरेंट केसेस में क्या होगा, यन इज इक्वल टू, जैसे देखो टी इज इक्वल टू यन रह जाएगा ना, यन इज इक्वल टू टाइम ही हो जाएगा, कब, जब ईयरली रहेगा, नहीं जब ईयरली, जब वो रेट रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली रहेगा तो नहीं हो जाएगा, हाफ ईयरली रहेगा तो यन इज इक्वल टू 1 के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा अगर रेट क्या रहेगा, क्वार्टरली रहेगा तो, क्वार्टरली रहेगा, मैंने कल भी मैंने बताया था ना। आकांक्षा, समझ रही हो ना।
हाँ, तो एक साल में ही एन का वैल्यू 3 हो जाएगा अगर क्वार्टरली रहेगा। फिर अगर हाफ ईयरली रहेगा तो एक साल में ही क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसमें एक साल में अगर ये रहेगा तो एक ही रहेगा, इसको एक भी लिख सकते हो, 3 ना लिख के क्या लिख दो, इसको एक लिख दो। ठीक है, एक साल के लिए बता रहा हूँ, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर। और कोई पूछेगा कि अगर क्वार्टरली हो रहा है, ग्रोथ क्वार्टरली है, और कोई दे दिया है कि टाइम पीरियड दे दिया 9 साल, तो कितना हो जाएगा, 27 रखना पड़ेगा एन का वैल्यू, समझ रही हो ना। कोई बोला है कि ग्रोथ क्या है, हाफ ईयरली है, और टाइम दे दिया 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 4 हाफ ईयर्स, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। सुदर्शन, इसमें डाउट है किसी को, समझ रहे हो ना ये वाला जो बात मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो, अगर कोई बोला है कि रेट जो है या कम जो अपना चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट का रेट है या ग्रोथ का जो रेट है ईयरली है, तब तो एन का वैल्यू वही यहाँ पे रखा जाएगा जो दिया ही गया है, ईयरली रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही रखा जाएगा। अगर कोई ये बोल दिया कि हाफ ईयरली है और टाइम दे दिया तुम्हारा 2 साल का, ठीक है, टाइम दे दिया 1 साल का, ठीक, हाफ ईयरली और टाइम दे दिया 1 साल का, तो एन का वैल्यू 1 साल में कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं कि नहीं, एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। फिर कोई बोल दिया कि क्वार्टरली है, ये जो ग्रोथ रेट है या इंटरेस्ट का जो चार्ज हो रहा है वो क्वार्टरली चार्ज हो रहा है, यानी एक साल में ईयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 क्वार्टर होते हैं ना, क्वार्टर मतलब 4 4 महीने। ठीक है, जैसे एग्जाम होता है ना, क्वार्टरली एग्जाम होता है कि नहीं, साल भर में 3 बार होता है कि नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, ऐसे होता है कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब समझ गए ना कि इन रेट को आंख बन के यहाँ पे टाइम नहीं रखना है, पहले रेट को देखना है कि रेट को पढ़ना है। जैसे लिखा रहेगा ना कि 5% एनुअली, 5% एनुअली, तब तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, 5% एनुअली है तो टाइम जो दिया वही हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे बोल दिया कि 5% हाफ ईयरली, ठीक है, 5% हाफ ईयरली, तब क्या हो जाएगा, जितना टाइम दिया गया है, जितना टाइम टाइम दिया गया है वो क्या हो जाएगा, बोलो, जितना टाइम दिया गया है एन का वैल्यू उस टाइम का दुगुना हो जाएगा कि नहीं। मतलब 2 साल टाइम दिया गया है, 2 ईयर टाइम दिया गया है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या यहाँ पे हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा कि नहीं। हाफ ईयरली है, 2 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 4 हाफ ईयर होंगे। ठीक है, तो ये वाली बात समझ गई ना आप आकांक्षा। हाँ, चलिए, काजल आप समझ गई। हाँ, तो एक और सवाल, आप लोग एक और सवाल करिए यहाँ पे, एक और सवाल कीजिए यहाँ पे। क्या है, हाँ, आफ्टर द after the use of pesticides grow cross population start decreasing at rate of 5%, at rate of 5% annually. If in 2015 the population of crows was 10 lakhs, 10 lakhs, find find population in 2017, ये बताना है। जो कौवा है ना, तो कोई मान लो खेत में कोई इंसेक्टिसाइड छिड़काव होने लगा, पेस्टिसाइड कोई छिड़काने लगा, ठीक है, तो कौवा क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं, और खेतों में से कुछ अनाज के दाने खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं ना। हाँ, तो जैसे मान लो खाए तो उन लोग मरने लगे, उनकी क्या हो जाएगा, उनका डिक्रीज होने लगा, उनका जो ग्रोथ नहीं होगा, क्या होने लगा, उन लोग जो पॉपुलेशन है उनकी क्या होने लगी, कम होने लगी, घटने लगी। घटने का क्या है, 5% एनुअली है, घटने का जो रेट है वो क्या है, 5% एनुअली है। ठीक है, 5% एनुअली उन लोग का डिक्रीमेंट हो रहा है,
उन लोग के पॉपुलेशन में। तो 2000 मान लो 2017 में 2015 में उन लोग 10 लाख थे, तो 2017 में बताओ कितने लाख थे। मान लो किसी शहर की बात हो रही है, किसी गांव की बात हो रही है, मान लो किसी शहर में 10 लाख थे, या किसी देश में 10 लाख थे कौवे पूरे, और डिक्रीज होने लगे 5% के रेट से एनुअली, तो बताना है कि 2015 में अगर 10 लाख थे तो 2017 में कितने लाख रहेंगे। समझ गए ना सवाल। तो केवल आप लोग को ये बता देना है, केवल फार्मूला बता देना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल सेट करके बता दो। तो इसका क्या हो जाएगा सजेशन। हाँ बोलिए। जो वहां पे हो गया ना क्रॉस, क्रॉस जो क्या हो जाएगा इन 2017 इक्वल टू क्या हो जाएगा इस तरह से। क्रॉस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन 2015, मैंने सेम ही ना फार्मूला इंटू वन, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट होता क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक ना। माइनस आर क्या है 5/100, और एन क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ पे एन वाली दिया है, तो यहाँ पे एन जो 2 साल है तो 2 ही रख देंगे, यहाँ पे हाफ ईयरली दिया रहता तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाता 4 हो जाता। नहीं 4 हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या था ना यही ना, इसी मतलब अमाउंट वाले जगह पे ए है और प्रिंसिपल वाला जगह पे ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन 2017 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2015 में कितना है 10 लाख है, तो बताओ यही होगा ना। हम्म। हाँ ये 20 हो जाएगा, तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 20, 19/20, 20 × 2, तो इसका आप कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कैलकुलेशन देखो, तो इसका वाला आप मतलब समझ गए ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सवाल आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। एक बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, देखो एक और सवाल कर लो। हम्म। if 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 rate is 7% annually and interest is calculated, interest यहाँ पे कर लो, interest is compound, ठीक है कंपाउंड। ठीक है तो अब सवाल क्या आता है इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट इज, पहला इसमें सवाल है डबल, चाहे गेट यहाँ पे गेट भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो अमाउंट गेट, जो भी पूछता है उसके हिसाब से गेट डबल्ड, यहाँ पे क्या है ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड, ठीक है यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स। सवाल समझ में आ रहा है, बोला गया है ना कि देखो रेट 7% का है, इंटरेस्ट का जो रेट है एनुअली 7% का रेट है, ठीक है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पूछा गया है ना कि कितने साल में बाद मेरा पैसा डबल हो जाएगा। सुदर्शन समझ रहे हो ना। बैंक में देखो बताते हैं, जैसे बैंक में होता है ना कि पैसा जमा करोगे तो नहीं बोलते हैं कि कितना दिन में डबल कर रहे हो, तो बैंक बोलता है ना कि आपका 7 साल में पैसा फिक्स कर दोगी ना तो 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, या 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी 10 लाख आप तुम जमा किए तो 10 साल बाद जाओगे तो बैंक में फिक्स किए रहोगे तो 20 लाख हो गया रहेगा बढ़कर। होता है ना। नहीं कुछ लोग जमा करते हैं बैंक में पैसा तो डबल हो जाता है। तो इसमें 7% है, तो हमको यही बताना है कि 7% मान लो रेट है, तो कितना साल में डबल हो जाएगा पैसा, यही बताना है कितना साल में डबल हो जाएगा, कितना साल में 3 गुना हो जाएगा, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, यही बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। सवाल सबको समझ में आ गया ना सलोनी। सलोनी हाँ तो करिए, कितने साल में डबल होगा, कितने साल में 3 गुना होगा, कितने साल में 4 गुना होगा, यही बताना है।
आकांक्षा, आपको समझ आ रहा है ना? हाँ, तो सॉल्व करके बताइए। चलो तो बता दे रहे हैं, देखो सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल पे ज्यादा ना जोर मेहनत नहीं लगाना है। क्या दिया गया है? 7% का रेट है। एक ही ना इसमें क्या दिया गया है? एक ही ना चीज इसमें दिया गया है जी, 7% का रेट दिया गया। इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है? 7% का रेट है और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि एनुअली है। ठीक है, एनुअली है। तो क्या क्या बोला गया है कि डबल करना है, जो अमाउंट है उसको डबल करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं किए। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अभी पी है। प्रिंसिपल क्या है? पी है। और अमाउंट हो गया डबल, तो कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n। यही ना है सुदर्शन? हम्म और ये डबल हो गया है, तो ये पी है तो कितना हो गया है? डबल हो गया है तो ये मान लो 2p हो गया है। तो 2p इक्वल टू p+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/100, 7/100 को पावर n। ठीक है, और देखो p से p क्या हो गया? कैंसिल। p से p क्या हो गया? कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो फिर यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 7/100 का पावर n। अब n का वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे, सब लोग निकाल लोगे, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे तो मैंने 7 सेट किया हुआ। अभी मान लो जैसे अभी यहाँ पे हम 2 सेट किए होते, 2 सेट किए होते, तो या मतलब कुछ ऐसा नंबर दिए होते जो आसानी रहता करने में तुम लोगों को। हम्म तो आसानी से निकाल लेते। जैसे मान लो इधर 4 आ गया, इधर कैलकुलेट किए, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे n आ गया, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 ईयर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इधर ऐसा वैल्यू दे दिया जाएगा कि सब ये पूरा ब्रैकेट में कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा? 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसे आ जाता है। तो सेव यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स टाइम निकालना चाहोगे तो आओ देखो, अप्रॉक्स टाइम निकाल के आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे लॉग लेके भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग को एग्जाम में लॉग लेने का ऐसा नहीं आएगा। ऐसा यहाँ पे आएगा ना कि ऐसे सिंपली आपको मैच कर जाएगा। ठीक है, सिंपली मैच कर जाएगा। तो आप ये बात समझ गए ना? वैसे सवाल बहुत सारे बुक में दिया होगा। अब मान लो 3 गुना ये दिया रहेगा तो क्या करना है? यहाँ पे 3 गुना दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 रह जाता। पी से पी तो कटना ही नहीं, यहाँ पे 3p हो जाता, तो यहाँ पे 3 रह जाता। 4 गुना दिया गया है तो यहाँ पे 4 हो जाता। 5 गुना दिया रहता तो यहाँ पे 5 हो जाता। बाकी ये तो सेम ही रहता। नहीं, समझ रहे हो ना? हाँ, इसका वाला कैलकुलेशन कर लोगे। तो अभी मैंने ऐसे मन से दे दिया था ना 7, जो वहां पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ऐसा दे देंगे ना कि ये वाला जो फ्रैक्शन में जो है अंदर, यहाँ पे रेट ऐसा दे देंगे कि सिंपल आएगा, कि ऐसे बता सको तुम देख कर कैलकुलेशन करके नॉर्मली। क्योंकि 9th के बच्चों को देना है ना, मतलब 8th के बच्चों को नहीं देना है। अभी तो 9th में एडमिशन होना है। नहीं, वहाँ पे आसान आएगा, ये न्यूमेरिकल आसान आएगा, नंबर से आसान आएंगे। यहाँ पे ऐसे नंबर सेट किए जाएंगे, क्योंकि जो सवाल देता है वो पहले सॉल्व करके देखता है कि बच्चा सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि अब मतलब 120 मिनट में कितना सवाल करने होते हैं? 100 सवाल करने होते हैं कि नहीं? तो मैथ के पूरा भारी भारी सवाल दे देंगे, कट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, तो फिर क्या हो जाएगा? बच्चे को कोई मैथ सॉल्व करता रह जाएगा 1 घंटे। एग्जाम का ये भी तैयारी है। एग्जाम का क्या तैयारी है? ये भी तैयारी है।